बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया के हजारी मोड़ स्थित बरसों से बंद पड़े हवाई अड्डे पर मॉर्निंग वॉक तथा वॉकआउट करने के लिए पहुंचने वालों को इन दिनों हवाई अड्डे में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं सुबह की खबरों की ओर। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2020 में यहां इको पार्क बनाने की घोषणा की थी। उस दौरान पूरे तामझाम के साथ सीसीएल के पदाधिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद वाटिका के नाम से इको पार्क निर्माण कराने के लिए शिलान्यास भी किया था। पार्क निर्माण के मद्देनजर चारों ओर घेराबंदी के लिए ट्रेंच काटे गए थे, लेकिन फिर एकाएक काम बंद हो गया और वही कटा ट्रेंच की मिट्टी बारिश में बह जाने के कारण अब विशाल गड्ढा में तब्दील हो गया है और जानलेवा बन चुका है। लगातार मिट्टी कटाव के कारण गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि हाथी समा जाए। खेलने के दौरान कई बच्चे इन गड्ढों में गिरकर बुरी तरह घायल हो चुके हैं, अस्पताल तक पहुंचना पड़ा है। वहीं कई जानवर भी जान गंवा चुके हैं। सारी मिट्टी बहकर समीप के साप्ताहिक बाजार टांड में चली गई है, जो और परेशानी का सबब बन गई है। पूरे बाजार टांड में कीचड़ फैल गया है, जिस कारण बीते बुधवार को पूरी तरह बाजार भी नहीं लग पाया। लोगों ने मांग किया कि सीसीएल को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर या तो पार्क की 4 दीवारी का निर्माण करवा देना चाहिए, अन्यथा जानलेवा हो चुके इन गड्ढों को पूरी तरह भरकर बंद कर देना चाहिए। इस संबंध में मॉर्निंग वॉक पर आए स्थानीय लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ जुलाई 2020 में इको पार्क की घोषणा की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री के द्वारा, जो सीसीएल के द्वारा निर्मित करना था। लेकिन एक लंबे कालखंड बीत जाने के बाद, लगभग 2 वर्ष का कालखंड बीत चुका है और आज भी वही परिस्थिति बनी हुई है, जबकि उससे बदतर हो गई है। क्योंकि ये पूरे हवाई अड्डा में जो पार्क का निर्माण होने का था, इसके बाउंड्री को लेकर बड़े बड़े गहरे गड्ढे खोद दिए गए थे। और ये अभी जो बरसात का सीज़न है, इसमें जो पूरे हवाई अड्डा का पानी है, उसके बहाव को लेकर मिट्टी का कटाव हो गया, जिससे वो गड्ढा जो है काफ़ी गहरा हो गया है। और जो अतिरिक्त भाग बचा हुआ है, वो उसमें अगर आदमी किसी या फिर किसी भी जीव जंतु उससे इधर से अगर उधर होते हैं, पार होते हैं, तो जानलेवा साबित हो सकता है। कभी भी किसी भी तरह का दुर्घटना हो सकती है। हमेशा ये संभावना भी बनी रहती है, कभी भी किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए मेरा यही निवेदन होगा कि सीसीएल के द्वारा या तो इस कार्य को पूरा किया जाए, अन्यथा इस गड्ढा को भर दिया जाए। और यहाँ तक तो अभी हमने देखा कि इस मिट्टी का कटाव होते होते स्वांग स्थित जो बुध बाजार है, जहाँ सैकड़ों के संख्या में खरीदार आते हैं और दुकानदार आते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, अपना घर चलाते हैं, वहाँ की भी स्थिति दयनीय हो गई। क्योंकि यहाँ का सारा मिट्टी जल के साथ जाके वहाँ पर जमा हो गया, तो वहाँ पर आम जनताओं को बहुत कठिनाई होती है, बहुत समस्या होती है। हम लोग उसी गड्ढे से पार होते हैं, कभी भी हम लोग के साथ में कोई भी दुर्घटना घट सकती है। झारखंड की धरती में सबसे पुराना एयरपोर्ट गोमिया प्रखंड में, गोमिया अंचल के अंदर आता है। और हमको लगता है, जहाँ तक जानकारी है, कि बोकारो ज़िले में ये सबसे पहला एयरपोर्ट होगा जो एक्सप्लोसिव आईएल के चलते ही एयरपोर्ट बना था। आज इसका जर्जर स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ ना कोई तरह का सुविधा है और ना किसी तरह का कोई काम हुआ है। आज ये स्थिति बन चुका है कि यहाँ एक इको पार्क का सरकार शिलान्यास की थी। इसके लिए चारों तरफ गार्डवाल बनाया गया था, ट्रेंच काटा गया था बाउंड्री के लिए, जो आज जानलेवा बन चुका है मवेशियों के लिए और छोटे छोटे बच्चों के लिए। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे। हम लोग रोज़ यहाँ आते हैं और रोज़ ये स्थिति देखते हैं कि कोई मवेशी वहाँ गिरा हुआ है, उस ट्रेंच में कोई बच्चा गिर के चोट लग गया है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। या तो अगर सरकार से नहीं हो पा रही है तो योजना को बंद कर दे, उस ट्रेंच को बंद कर दे, ताकि किसी तरह का कोई दुर्घटना नहीं हो। आने वाला समय में वो बहुत बड़ा दुर्घटना का संकेत दे रहा है। बहुत दुख की बात है कि हमारे समझिए एक धरोहर के रूप में जब से हम लोग पैदा लिए हैं, तब से यहाँ एयरपोर्ट हवाई अड्डा तो जानते ही हैं, यहाँ हम हमेशा जहाज़ उतरा है और कभी भी कोई घटना घट जाती है बड़ा स्तर पे, तो जहाज़ों का यहीं से यहाँ से एयरलिफ्टिंग के द्वारा हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। हमारा गोमिया विधानसभा क्षेत्र में
अनुमंडल क्षेत्र में, बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में एक हमारा समझिए धरोहर के रूप में ये हमारा हवाई अड्डा है। इसमें काफ़ी बच्चे लोग खेलते कूदते भी हैं सुबह शाम। सुबह का देख रहे हैं कि अभी सुबह का टाइम है, लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लोग तैयारी करते हैं, बच्चा लोग अपना डिफेंस वगैरह का। लेकिन देखा जा रहा है कि ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्या कि यहाँ जिस तरह सरकार अपना योजना बना रही है अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है। जुलाई 2020 का है जो यहाँ पार्क का निर्माण करने वाली थी, इसके वजह से बाउंड्री करने के चक्कर में ये लोग रास्ता पे क्या बोलते हैं जिससे भी चलवा दिया है। और 2 साल हो गया है, इस 2 साल में कुछ काम तो हुआ नहीं, लेकिन मिट्टी कटिंग होकर बरसात का सारा बूथ बाजार में पानी चला जा रहा है और इतना गड्ढा हो गया है कि वहाँ हाथी भी गिर जाएगा तो बस पता नहीं चलेगा। इस बीच में कितने मवेशी गिर के वहाँ मर चुके हैं और बच्चे लोग काफ़ी घटना भी घट चुकी है। जी, मिट्टी भी काफ़ी बाजार में चली गई है, जिससे काफ़ी लोगों को हज़ारों का भीड़ रहता है, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें मीडिया के माध्यम से ही बोलेंगे कि इस पर ज़रा सा ध्यान दिया जाए, नहीं तो जो हमारे क्षेत्र का एक धरोहर के रूप में हवाई अड्डा है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस बार जो बारिश हुआ, बारिश के वही बूथ बाजार के दिन ही बारिश हुआ, पूरा यहाँ का मिट्टी चला गया और पानी सब बह के गया बाज़ार में। वहीं बगल में मेरा एक रेस्टोरेंट है, होटल, वहाँ तक पानी घुस गया हम लोग का दरवाज़ा तक। तो इसको बंद किया जाए और जो गड्ढा हो गया है उसको भर दिया जाए, चाहे सीसीएल द्वारा भरे चाहे जैसे भरे, ताकि यहाँ बच्चे लोग फिसल के गिरे नहीं गड्ढा में। और गड्ढा ऐसा गहरा गड्ढा है कि देखने के बाद डर लगता है। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।